भाई इतना सब करने के बाद गन रख दिया अपने ऊपर, क्या चल भाई मारना ही था। एक सेकेंड, अरे मजाक कर रहा था भाई ये अपने साथ। मैं 1 मिनट के लिए तो भरोसा तोड़ दिया था इसने, और यहाँ से तो बच के भी नहीं जा सकते थे क्योंकि शहर इसका है, बंदे इसके हैं। बट जो भी है ये पता नहीं क्या मुझे दिखाना चाहता है। एक बार इससे पहले बात कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई आगे चल क्या रहा है। एक अजीब सी गंदी सी फैक्ट्री है, इसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, इसकी सिक्योरिटी भी पीछे आ रही है। बट ठीक है, मुझसे बात करते हैं, पता करते हैं क्या सीन है। देखो यार, अभी ना मेरी नीको से बात हुई और ये कह रहा है कि ये जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है ना, ये इसकी खुद की फैक्ट्री है जिस पे इसने अपनी लाइफ टाइम अर्निंग लगा दी ताकि ये एक ट्रिलियनेयर बन पाए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो फैक्ट्री है आज की डेट में अबैंडन हो चुकी है। इसने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बनाई थी वो सारी की सारी वैसी की वैसी पड़ी है, कोई खरीदने नहीं आ रहा। और उसका जितना भी पैसा इसने आज तक कमाया था वो सारा का सारा इसमें लग चुका है और सारा का सारा लॉस हो गया है। अब शायद से तुम्हें देख के समझ आ ही गया होगा कि ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं, ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी जहाँ पर ये अपनी कंपनी के लिए नहीं दूसरी कंपनीज के लिए गाड़ियाँ बनाता था और उन्हें बेचता था। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि पता नहीं क्यों कोई भी बंदा इससे गाड़ी खरीदने नहीं आया। कोई भी बड़ी कंपनी छोड़ो भाई, किसी छोटी कंपनी तक ने इससे गाड़ी नहीं खरीदी। ये कह रहा है कि जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पर इसकी गाड़ियाँ बनती है और ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर इसका मेन ऑफिस था जहाँ पर एक गाड़ियाँ रखता था सैंपल के लिए और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। इसका स्टाफ यहीं पर बैठता था। बट यार कुछ भी कहो, ये तो सच में बहुत ही बड़ा बिजनेस कर रहा था। बट समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये फ्लॉप हुआ कैसे। और ये देखो भाई, यहाँ पर इसका पूरी की पूरी गाड़ियों का स्टॉक रखा हुआ है और ये स्टॉक इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब हर एक गाड़ी का प्राइस आराम से 2-3 लाख डॉलर्स तो होगा ही मिनिमम। और ऐसी इसके पास पता नहीं कितनी गाड़ियाँ और ऐसे मल्टीपल फ्लोर है जहाँ पर इसका रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। बेसिकली नीचे गाड़ियाँ बनती है, ऊपर वाले फ्लोर पे डिज़ाइन होती है और उसके ऊपर बनने के बाद आके रखी जाती है। और वेट, क्या ये कंटेनर्स भी इसके ही हैं भाई? एक सेकेंड, ये जो सामने कंटेनर्स देख रहे हो भाई, इसके ऊपर हजारों गाड़ियाँ बस खड़ी हुई हैं, उसे कोई खरीदने वाला नहीं है भाई आज की डेट में। बट मुझे नहीं पता अब नीको हमसे क्या चाहता है। ये एक बारी बात ही करते हैं और पता करते हैं प्लान क्या है। देखो यार, नीको कह रहा है कि जितना भी कार का स्टॉक इसके पास बना पड़ा है ना, ये कम से कम $1 बिलियन से कम का नहीं है। और प्रॉब्लम की बात यह है कि नीको इतने टाइम से वेट कर रहा था कि देखो कोई ना कोई कंपनी तो होगी, कोई ना कोई तो होगा जो इसकी गाड़ियाँ आकर खरीदेगा। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अब प्रॉब्लम की बात यह है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, ये सारी की सारी पड़े पड़े ख़राब हो रही है। किसी गाड़ी में जंग लग रहा है, किसी के पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं। और अगर ये एक बार ही ख़राब हो गई तो फिर तो इसे और भी कोई नहीं खरीदने वाला। तो नीको चाहता है कि ये सारी की सारी गाड़ियाँ हम लोग ले जाकर बेचें, क्योंकि ये जानता है कि हम लोग कार का बिजनेस लॉस सैंटोस में कर चुके हैं और इस काम को हम लोग अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं पता ये रिसर्च इसने कहाँ से करी, बट हाँ नीको है भाई, सब कुछ ही जानता होगा। तो अभी इसने मुझे बोला है कि इसके बारे में तुम सोचो और मुझे सोच के बताओ। फ़िलहाल अभी ये भाई सच में डिसीजन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट अगर ये सक्सेसफुल रहा तो यकीन तो हो रहा है कि भाई ये बिलियनियर तो हमें आराम से बना देगा। बट प्रॉब्लम बस यही लग रही है कि नीको ने मुझे बोला कि भाई उसके पास स्पोर्ट्स कार्स हैं, SUVs हैं, लग्जरी सेडान्स हैं, सब टाइप की गाड़ियाँ हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी अच्छी गाड़ियाँ जब इसने बनाई तो इसकी गाड़ियाँ किसी ने आके खरीदी क्यों नहीं। हालांकि यहाँ इसने कभी खुद की कंपनी नहीं बनाई, इसने ये गाड़ियाँ बनाई थी ताकि लोग अपनी कंपनी खोले और इससे मैन्युफैक्चर करा कर बेचें। बट पता नहीं यार ये क्या था बिज़नेस, क्यों नहीं चला समझ नहीं आ रहा। मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसने बोला है कि अब तुम जाओ आराम से, तुम्हारे को मैं 1 दिन देता हूँ, सोच के मुझे बताना। अगर तुम ये बिज़नेस कर सकते हो तो हमें इसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और यार सच में मैंने भाई बहुत बड़ी बड़ी कार डीलरशिप देखे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन देखे हैं। देखो या तो कोई बंदा कंपनी आराम से अपनी चलाता है या फिर कोई डीलरशिप चलाता है। ये मैं भाई पहला बंदा देख रहा हूँ जो इतनी बड़ी फैक्ट्री लिबर्टी सिटी में ले के बैठा हुआ है और कार्स को बनाता है। और एक और चीज़, इसके पास ऐसी एक नहीं 2 से 3 फैक्ट्रीज हैं। फिलहाल अपना ड्राइवर ये रहा, मतलब है तो नीको का ही, बट अभी के लिए हमारा है। तो जल्दी से बैठते हैं भाई गाड़ी में, अपार्टमेंट पे वापस चलते हैं और सोचते हैं इसके बारे में कुछ कि क्या किया जा सकता है। फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कन्फ्यूजन हो गई है बहुत ज़्यादा बड़ी वाली कि अगर हमने नीको के साथ काम करा
और बाय चांस हम लोग भी गाड़ी नहीं बेच पाए और निको की सारी गाड़ियाँ खराब हो गई, तो भाई निको ने आज तो अपने ऊपर मजाक में गन रखी थी, बट हो सकता है भाई इन फ्यूचर रियल में रख दे। तो इसके साथ काम करने में मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, बट यार मन भी कर रहा है। तो देखते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। देखो यार, अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए अपने अपार्टमेंट पे जा ही रहे थे, पर अभी मुझे अमेंडा का फ़ोन आया और भाई वो कह रहे हैं कि ये पूरी फैमिली निकले हुए थे थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए लिबर्टी सिटी में, और प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है कि पेमेंट करने के लिए पूरे पैसे नहीं है। तो अभी अपनी गाड़ी को यू टर्न करके हम लोग वापस वहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम निको से मिलने गए थे उधर ही कहीं आसपास कोई तो बहुत ही लग रहा है लग्जरियस स्टोर है जहाँ से इन्होंने शॉपिंग करी। अब देखना ही होगा कि भाई हमारे पास पूरे पैसे पड़े हैं या फिर नहीं पड़े, बट जो भी है चल के भाई पेमेंट करते हैं। फिलहाल तो मेरे माइंड में भी ये चल रहा है कि आखिर निको के साथ हमें बिजनेस करना है, नहीं करना है तो कैसे करना है। बाकी भाई इसका ड्राइवर थोड़ा सा क्रेजी है, ये अभी तक तो हाईवे पे चला रहा था, पर अभी पता नहीं कौन से शॉर्टकट मारता हुआ ले जा रहा है। और तुम रास्ते देखो भाई लिबर्टी सिटी के, कभी भी चढ़ाई उतराई आ जाती है और कैसे पतले पतले रोड है सारे के सारे, और यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। बट हाँ, ये बंदा यहाँ का लग रहा है लोकल ही है, और भाई बचपन से ही लग रहा है इन्हीं गलियों में गाड़ी चलाता आ रहा है। क्या भगा रहा है भाई ये। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं उस लग्जरियस शॉप के बाहर, जहाँ पे बेचारे अमेंडा, ट्रेसी और जिमी फंसे हुए हैं बहुत सारी शॉपिंग करके। पता नहीं भाई ऐसे कितने ही की शॉपिंग कर ली है जो इनके पास पेमेंट के पैसे नहीं। और ये देखो भाई, जगह तो एक्सपेंसिव लग रही है, बाहर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है और लोग बहुत ज्यादा भाई शॉपिंग वॉपिंग करके जा तो रहे हैं। बाकी हाँ, स्टोर देख के लग तो रहा है कि बहुत लग्जरियस। और एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे खड़े होके अमेंडा उसके ऊपर चिल्ला रही है। भाई क्या हो गया ऐसा, बात करते हैं भाई। देखो यार, अभी ना सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो स्टोर मैनेजर है और अमेंडा के बीच में भाई बहुत तगड़ी वाली बहस चल रही है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से दबा के शॉपिंग तो कर ली है, और ऊपर से इस जिमी को देखो भाई, इसने एक सिंपल सा ब्लैक कलर का सूट खरीदा जो कि भाई बहुत नॉर्मल है, कहीं भी मिल जाता है। बट जिस स्टोर पे आके खरीदा है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा फैंसी और लग्जरियस स्टोर है, और यहाँ पर इस सिंपल से सूट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने $1000 की शॉपिंग करी है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ $50 कम पड़ रहे थे। तो अमेंडा कह रहे भाई इतने का तो डिस्काउंट दे ही दो, बट ये बंदा साफ मना कर रहा है कि भाई प्राइस है, ये डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो इसीलिए थोड़ी बहसबाजी है, बट ठीक है, हम लोग जल्दी से पेमेंट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे पता है अपनी किस्मत अच्छी है जो हमें इन लोग को इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करवानी पड़ती। वैसे भी माइकल की लाइफ में भाई पैसों की थोड़ी तंगी हो रखी है, तो भी $50 में बात निपट सकती है। तो फटाफट भाई पैसे दे के यहाँ से निपटते हैं, वरना इन फ्यूचर पैसा आएगा तो करवाएंगे शॉपिंग। अभी फिलहाल पैसे बहुत कम है, तो पैसे देते हैं और कल्टी होते हैं। तो चलो यार, बाकी बची हुई पेमेंट भी मैंने इसको कर दिया। और सबसे मस्त चीज़ पता है क्या है कि भाई अच्छा हुआ कि हमें पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे बैंक में भी भाई ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। वो तो सही है कि भाई अमेंडा ने आधे से ज़्यादा पेमेंट पहले से ही कर रखी। तो ये देखो भाई, अंदर गए थे, क्या मस्त मौसम हो रहा था, बादल छा रखे थे, और भाई ये शहर सच में अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे कभी भी बारिश चालू हो जाती है। तो ठीक है, अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और अपने ड्राइवर भाई साहब जी को बोलते हैं कि हमें हमारे अपार्टमेंट छोड़ दें, क्योंकि घूमने में तो मज़ा आएगा इस शहर में, बट अभी मुझे बैठ के सोचना है, मुझे प्लान करना है कि क्या हमें ये शोरूम वाले आइडिया पर या फिर जो ये निको हमसे जो बिज़नेस करवाना चाहता है इस पर क्या सोचना चाहिए। बाकी ये देखो भाई, अपनी पूरी की पूरी जो फैमिली है इतना मस्त शॉपिंग करके लाई है ना भाई, सही में अगर आज पूरी पेमेंट करनी पड़ जाती तो भाई माइकल की गंदी वाली बेइज्जती हो जाती, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा था भाई वो सारा का सारा इधर उधर लग जाता है, सारा बर्बाद हो जाता है। बट ठीक है, ये ड्राइवर भाई अभी तो रॉन्ग वे डाल देता है, कभी कहाँ ले जाता है, बट थोड़ा डेंजरस ड्राइवर। और ये देखो, ये जो सामने बिल्डिंग तुम देख पा रहे हो ना, यही बिल्डिंग में हमारा अपार्टमेंट है। तो क्या क्रेजी हाइट पे ना वो बिल्डिंग, और ये सिटी रात में क्या क्रेजी हो जाती है भाई। देखो यार, देखते ही देखते बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है और अभी हम लोग पहुंच भी गए हैं अपने अपार्टमेंट पे। ये जो ऊंची वाली बिल्डिंग है भाई दूर से ही नज़र आ जाती है। अगर एक्चुअल में अपने पास मैप्स ना भी हो ना भाई, शहर में कहीं भी खड़े होके बस इस बिल्डिंग को ढूंढना है और गाड़ी चलाते चलाते पहुंच जाना है। तो लेट्स गो, अपने ड्राइवर ने हमें यहाँ पर पहुंचा दिया, अभी जल्दी से चलते हैं अंदर। वैसे देखो यार, कुछ भी कहो, ये गाड़ी लगती तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है, ऊपर से जिस हिसाब का वेदर हो रखा है ना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। एक टाइम पर देखो रोल्स रॉयस वगैरह की अलग वैल्यू है, बट इसका जो कलर है, जो थीम आ रही है, सच में नेक्स्ट लेवल है। फिलहाल अपनी फैमिली तो एकदम मस्त अंदर जा चुकी है और ये जो ड्राइवर है ये भी हमारे साथ ही रहने वाला है जब तक हम लोग लिबर्टी में हैं।
और पता है एक और क्रेजी चीज़, अपने पास ये जो अपार्टमेंट है ना, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भाई लिबर्टी में हमारा अपना खुद का एक घर है। होटल होता तो अभी देखो फालतू में टाइम वगैरह वेस्ट होता वहाँ पर जाना वाना, बट अपार्टमेंट है तो जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। बहुत ज़्यादा क्रेजी सीन है। फिलहाल ये देखो तीनों के तीनों भाई अगर यहाँ पे खड़े होकर फ़ोन चला रहे हैं, लिफ्ट का बटन ही दबा दो भाई। तो चलो यार फाइनली अपनी पूरी की पूरी फैमिली पहुँच चुकी है वापस से अपने अपार्टमेंट में। देखो यार वापस आके काफ़ी एकदम घर वाली फील तो आ रही है, और ऊपर से मेरा आज मन था कि यार थोड़ा बहुत चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, इतनी बढ़िया छत है, म्यूजिक बजाएंगे, पार्टी करेंगे। बट जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना भाई, बाहर निकलने लायक नहीं है। फिलहाल ये जो पूल है ना, ये सच में कोई छोटा मोटा पूल नहीं है, सिर्फ ऐसे पानी नहीं है, प्रॉपर डीप एकदम 10 फीट वाला गहरा स्विमिंग पूल है। बाकी छोड़ो यार, ये सब काम होते रहेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं अपने कमरे में और जल्दी से सोते हैं, क्योंकि मुझे अभी भाई मेन वही चीज़ प्लान करनी है कि क्या हमें नीको के साथ काम करना चाहिए या फिर नहीं। तो थोड़ी बहुत ना भाई रिसर्च वगैरह करते हैं कि नीको की भाई जो कंपनी है, फैक्ट्री, बिजनेस, ये सब क्यों नहीं चला। कहीं भाई उसकी दुश्मनी की वजह से लोग उससे नहीं खरीद रहे थे, या उसका डर था, या जो भी सीन है। फिर उसके बाद अपना रेस्ट करेंगे। बट जो भी है भाई, व्यू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। ऊपर से यहाँ पर अपना मस्त कंप्यूटर वगैरह लगा रखा है, तो इस पर खैर छोड़ो, अभी बाद में ही बैठेंगे। एक काम करते हैं, पहले सो जाते हैं और उसके बाद सुबह ये जो रिसर्च वगैरह